जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सभी 2025 के लग गए होंगे अच्छे से और अपनी डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे होंगे। आज बात कर लेंगे, छोटा सा वीडियो है 2025 के लिए क्या करना चाहिए लास्ट के 15 दिनों में। ठीक है, मैंने क्या किया था और मेरे कैसे 48.75 इन मैथ्स में आए थे मार्क्स। रीजनिंग में भी 47 की समथिंग मुझे थे, पॉइंट मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं। और जीएस में कैसे 25 नंबर आए थे मेरे। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो बना नहीं होगा, छोटा सा ही होगा, मोटा मोटा बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग में आ जाते हैं। रीजनिंग में कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस मॉक देते रहना है। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन सा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, उसमें टाइम लगता ही है, आप मानते हो इस चीज़ को, 1-1.5 मिनट लगती है। शुरू में आ गया, अगर आपने उसको अटेम्प्ट करने लगे, क्या पता उसमें कभी थोड़ी बहुत गलती होगी तो टाइम लग जाता है, तो उसको छोड़ देना है। तो आपको आपके ऊपर, आप किस आपका वीक टॉपिक कौन सा है, तो आपको लगता है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे सामने कौन सा टॉपिक आएगा, मैं किसको छोड़ूंगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। तो ऐसे रीजनिंग के मॉक देते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। डिकोडिंग कोडिंग का ऐसा अगर नया कोई पैटर्न आता है तो उसको आप लिख लेना, आपको रिवाइज करते रहना कि हाँ ऐसे पैटर्न आ जाता है। और इसकी अलग से प्रैक्टिस कर लेनी अगर आप मानते हो तो। एसएससी मानिया या फिर कुछ नाम है शायद चैनल का, उस पर आप देखो, आपको उसमें मिल जाएगी ऐसे डिकोडिंग की क्लासेस मिल जाएगी। मतलब पैटर्न जितना भी एसएससी में आज तक आया है वो सारा पैटर्न मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि उसमें वो कराता ही इस वजह से डेडिकेट है उसकी चीज़ के लिए। ठीक है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो इस रीजनिंग में। अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आप क्या करना चाहिए, आपको लास्ट के मोमेंट पे पीआई की वो कैप पढ़नी चाहिए जितनी भी दे रखी है। क्यों? मैथ्स पे जाके ब्लैक बुक में जितने रिसेंट की एग्ज़ाम हुए हैं उनकी वो कैप देखना आप, इसमें से ही मिल जाता है आपको। क्योंकि एसएससी को ज़्यादा मेहनत करने की आदत नहीं है, वो उठाता है इधर उधर से, और जनरली पीआईक्यूज ही आते हैं। और देखो कोई मॉक टेस्ट है, टेक्स्ट बुक का, उसमें ज़्यादा डरना नहीं है एडुकेटिव के पैटर्न पे लेके। क्यों? क्योंकि आप देखो उसमें ना टेस्ट आपने देखा होगा सीजीएल प्री में भी कितना गंदे गंदे मॉक बनाए थे, इतने घटिया मॉक कि दिमाग खराब हो गया था बच्चों का। 130 के 80 आ रहे थे, 100 नंबर आ रहे थे उनके, लेकिन देख लो आप कैसे आया था प्री। तो ऐसा ही आना है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश में पीवाई कीज करो और प्रैक्टिस करते रहो, ताकि प्रैक्टिस में रहना चाहिए आपके कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपने टाइम को। ठीक है, इंग्लिश में अच्छा खासा टाइम मिलेगा इस बार। पिछली बार क्या होता था कि पूरा सेक्शनल नहीं था, पूरा एक में ही था, 2 घंटे में ही। तो बच्चे क्या करते थे, मैथ के लिए टाइम बचाने के चक्कर में रीजनिंग और सॉरी ओह जीएस और इंग्लिश को कम टाइम देते थे। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी करके उनको मैथ में जाना होता था। अभी क्या होगा, 30 मिनट देना ही पड़ेगा आपको, तो आप अच्छे खासे उसको अटेम्प्ट करो, तो इसमें टाइमिंग का इशू नहीं है, आप दे दोगे अच्छे खासे। अब बात करते हैं मैथ के बारे में। मैथ का क्या करना चाहिए, मैथ में आप फॉर्मूले रिवाइज करो जितना हो सके आपसे। फॉर्मूले जितने रिवाइज करोगे उतना ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे 2 या 3 तो कि आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आ गए, और अगर फार्मूला बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आ गए तो चीज़ देखो आपके लिए अच्छी रहेगी। क्योंकि आपको याद रहेगा फार्मूला, कर लोगे आप उस क्वेश्चन को, लेकिन आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप देखते ही कर लोगे उसको, तो आपको टाइम बचेगा। तो फार्मूले भाई रिवाइज करके जाना अच्छे से। मॉक दो लास्ट में। ठीक है, लास्ट में मॉक देना चाहिए आपको, ताकि आपको प्रैक्टिस रहे, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या छोड़ना है क्या नहीं, कौन सा मेरे को वीक टॉपिक है। मेरा मेंसुरेशन है, जैसे मैं मेंसुरेशन क्वेश्चन देखते ही छोड़ देता हूँ, मेरे को लास्ट में करने की आदत है। तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए आपका वीक टॉपिक कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे इसको शुरू शुरू में करते जाना, जो ईजी है वो करते जाना है आपको। मैथ में ये कर लिया आपने। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में लास्ट में कुछ नहीं भाई, करंट अफेयर्स पढ़ लो। लास्ट नवंबर से लेके 2024 नवंबर से लेके अभी अगस्त तक पढ़ लो, 2025 तक, इसमें से ही आएगा जहाँ तक है। फिर अगर वो करंट अफेयर बाद का पूछते हैं तो स्टैटिक बन जाता है, करंट अफेयर्स नहीं बनती। वैसे के ऊपर है, बट इतना इनफ है मेरे हिसाब से। बाकी आपके ऊपर, आप वो एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन इतना इनफ है। अगर टाइम कम है, 15 दिनों में ये कर लोगे तो बहुत है। ठीक है भाई, ये बात हो गई जीएस की। जीएस में और आप स्टैटिक कर सकते हो। ठीक है, मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, डांस हो गया, स्टैटिक ज़्यादा पूछता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, आप स्टैटिक जितना हो सके पढ़ लो। थ्योरी होती है ना, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी कम ही पूछता है। पॉलिटी में आर्टिकल्स पढ़ लेना, थोड़ा सा गो थ्रू हो जाना, ताकि आर्टिकल से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है वो। ठीक है, हिस्ट्री तो ऐसे है कि अगर याद आए तो कितना याद कर लो, तो इसलिए पॉलिटिक्स में क्या है, आप वो कर लो पॉलिटी में। ठीक है भाई, तो ये हो गया। तो मोटा मोटा आपको ये सब करना है, मतलब जितना हो सके। रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ के तो आपको जितना हो सके मॉक देने हैं। और स्टैटिक में, जीएस में आपको स्टैटिक पढ़ना है, और मतलब पॉलिटी पढ़े हो गया, ये सब पढ़ना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जितना हो सके मॉक दो आप। क्योंकि प्रैक्टिस में रहेगी तो चीज़ें तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा मैं सोचा वीडियो बना दूँ 2025 के लिए, कैसे हमने किया था लास्ट के 15 दिनों में। तो आप कर सकते हो ऐसा, आपका आई एम श्योर कि आप ये वीडियो देखोगे उसके बाद आप करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए ये चीज़ है ना। और गिव वे ये है मेरे भाई कि मेरे पास बॉलीवुड का वो रखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, किसी को चाहिए तो बता देना, मैं एक्सेस दे दूंगा। वो मॉक दे सकता है वहाँ पे, मैं नहीं देता, मैंने ले लिया था बट मैं देता नहीं हूँ मॉक, मेरे पास पड़ा है, 1 साल का है शायद।
तो अगर किसी को चाहिए एक्सेस तो भाई वो दे सकता है मूव, क्योंकि 2-3 में शायद वो हो जाता है। तो कर लेना भाई कमेंट, जिसको भी चाहिए हेल्प चाहिए, कोई नहीं खरीद पाता है कभी कभी मूव, तो वो ले सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है, देख सकता है उस चीज़ों को। यहाँ नहीं, यहाँ कमेंट कर लेना, और या फिर मैंने अपनी इंस्टाग्राम ID और टेलीग्राम ID डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप मेरे को कमेंट कर देना, क्योंकि किसी की हेल्प ही हो तो अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये करना है लास्ट की वीडियो, लास्ट के 15 दिनों में ये करो आप, ठीक है, मूव तो जितना हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करो, या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज करो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।